हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। लास्ट हमने डायमेंशंस कंप्लीट किया था। सभी डायमेंशंस जो इंपॉर्टेंट डायमेंशंस थी आपके सिलेबस में वो हमने सब कवर अप कर ली थी 2 लेक्चर्स में। ठीक है, नेक्स्ट है यूनिट एंड मेजरमेंट का नेक्स्ट टॉपिक, यूनिट्स टू मेजर लार्ज डिस्टेंसेस। ठीक है ना, हमें स्मॉल डिस्टेंसेस जैसे मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर, ये स्मॉल डिस्टेंसेस के लिए होती हैं। ठीक है, अगर हमें बहुत लार्ज डिस्टेंसेस जैसे मान लो मुझे यहाँ से सन तक का डिस्टेंस लेना है, ठीक है ना, तो मैं उसे किलोमीटर मीटर में लूंगा तो बहुत हाई रेंज आ जाएगी। ठीक है, तो उन लार्ज डिस्टेंसेस को स्मॉल यूनिट्स में हम कैसे कन्वर्ट करते हैं, वो हमारे पास मेनली 3 यूनिट्स हैं। पॉज करके आपने इसे नोट कर लेना है बच्चों, पॉज करके इसे आपने नोट कर लेना है। मेनली हमारे पास जो लार्ज डिस्टेंसेस को मेजर करने के लिए जो यूनिट्स होती हैं वो ये 3 हैं। ठीक है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, लाइट ईयर, पैरसेक। ठीक है, जो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होती है वो लाइट ईयर से स्मॉल होती है और लाइट ईयर किससे स्मॉल होती है, पैरसेक से। मतलब सबसे लार्जेस्ट जो हमारे पास यूनिट होती है वो पैरसेक होती है। ठीक है, उसके बाद लाइट ईयर और लाइट ईयर के बाद एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स। ठीक है, पोज करके आपने इसे नोट करना है। अब मैं इसे एक्सप्लेन कर रहा हूं 1 बाय 1। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होती है, इट इज डिफाइंड एज द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ अर्थ एंड द सेंटर ऑफ सन। ठीक है, मान लो ये सन है हमारे पास, इसके सराउंडिंग में कौन रिवॉल्व करता है, अर्थ रिवॉल्व कर रही है। वैसे तो वो इलिप्टिकल करती है, ठीक है ना। मान लो किसी ना किसी पॉइंट पर यहां पर अर्थ है, तो इनके बीच के जो सेंटर डिस्टेंस होता है उसे इस कौन रिप्रेजेंट करता है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट वो करती है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट करती है। ठीक है, AU। और उसकी वैल्यू कितनी होती है बच्चों, ठीक है, उसकी 1 AU किससे इक्वल होता है, 1.5 × 10⁻11 मीटर के इक्विवेलेंट होता है। देखो कितनी लार्ज यूनिट हो गई, कवर अप कर रहा है ये। 1 AU, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट किससे इक्वल होता है, 1.5 × 10⁻11 मीटर के इक्वल होता है। ठीक है ना, मतलब सन और अर्थ के बीच का डिस्टेंस हमें पता चल गया वो कितना है, 1.5 × 10⁻11 मीटर है। यहां हम शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे तो क्या है, वो 1 AU है। ठीक है, ये आपने ध्यान में रखनी है बात, ये याद रखना है आपने ये पोर्शन। लाइट ईयर, लाइट ईयर क्या होता है, इट इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस लाइट ट्रेवल्स इन 1 ईयर। मतलब एक ईयर में लाइट कितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है वो हम आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, ये किस लिए यूज होता है, ये तो होता है सन और अर्थ के बीच का डिस्टेंस हमने निकालने के लिए कर लिया, या सोलर सिस्टम में डिस्टेंसेस फाइंड आउट करने के लिए। सोलर सिस्टम में क्या होता है, प्लेनेट और सन के बीच के डिस्टेंसेस को हम किस में इवेल्युएट करते हैं, 1 AU में, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के अंदर करते हैं। ठीक है, सन और उसके सराउंडिंग में जितने प्लेनेट्स हैं, सन और प्लेनेट के बीच का डिस्टेंस अगर हमें मेजर करना है या फाइंड आउट करना है तो वो कौन सी यूनिट यूज होती है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स। ठीक है, अगर मुझे स्टार के बीच में डिस्टेंस मूव करना है, देखो बच्चों, जो हमारे अर्थ से स्टार कितने डिस्टेंस पर है, क्योंकि स्टार सन से बहुत दूर होता है। ठीक है ना, तो अगर मुझे स्टार का डिस्टेंस इवेल्युएट करना है, नियरेस्ट स्टार, ठीक है, नियरेस्ट स्टार हमारे, वो भी सन से बहुत दूर होता है बच्चों। नियरेस्ट स्टार का अगर मुझे डिस्टेंस फाइंड आउट करना है अर्थ से, तो मैं 1 लाइट ईयर यूनिट का यूज करता हूं, शॉर्ट फॉर्म होती है LY। तो लाइट ईयर किससे इक्वल होता है, 9.5 × 10⁻15। देखो ये था 1.5 × 10⁻11, उससे ज्यादा है। देखो 9.5 × 10⁻15 मीटर के इक्विवेलेंट होता है। और AU में क्या रिलेशनशिप होता है, ये लाइट ईयर और AU के बीच का रिलेशनशिप है 63.2 AU। 63.2 AU हो जाता है हमारे पास, या 63 AU भी कर दोगे वो भी ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहां तक। ठीक है, ये रिलेशन याद रखना है फिर आपको। उसके बाद आता है पारसेक। पारसेक की टेक्निकल डेफिनेशन बहुत टिपिकल है बच्चों, ठीक है, लेकिन आपको ये याद तो रखनी पड़ेगी। इट इज द डिस्टेंस एसोसिएटेड विद 1 आर्क सेक ऑफ पैरेलैक्स। देखो मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझाता हूं। क्या होता है कि मान लो ये सन है, उसके सराउंडिंग में अर्थ प्लेनेट मूव कर रहा है काफी दूर, क्योंकि बहुत दूर होता है स्टार से अगर मैं ये डिस्टेंसेस मेजर करूं सन का, और यहां से एक पॉइंट ज्वाइन करेगा, किसको, लाइन ज्वाइन करेगी अर्थ और स्टार को, तो ये जो एंगल बनता है ये 1 आर्क सेकंड होता है। मतलब 1 डिग्री से छोटा होता है 1 मिनट, एंगल की फॉर्म में बता रहा हूं आपको। 1 डिग्री, देखो पूरा एक रेवोल्यूशन 360 डिग्री होता है।
और उसका भी 1 डिग्री, 1 डिग्री कितना कम एंगल हो जाएगा। और उससे भी स्मॉल एंगल क्या होता है हमारे पास, मिनट होता है बच्चे, मिनट। 1 डिग्री से भी स्मॉल एंगल मिनट में आता है, और 1 मिनट से भी स्मॉल एंगल सेकंड के अंदर, आर्क सेकंड बन जाता है। मतलब देखो कि ये कितने हाइट, कितने डिस्टेंस पर है, और ये कितना लार्ज, अभी भी कितना लार्ज सर्कल है हमारे पास, ठीक है ना। क्या कहता है, देखो, इट इज यूजफुल फॉर द डिस्टेंस स्टार, काफी दूर डिस्टेंस पे स्टार है, एंड लार्ज स्केल स्ट्रक्चर ऑफ द यूनिवर्स, ये लार्ज स्ट्रक्चर है हमारे पास, ठीक है। उसके बीच में जो ये एंगल बनता है वो आर्क सेकंड बनता है, मतलब बहुत स्मॉल एंगल बनता है, बहुत ज्यादा स्मॉल एंगल बनता है, ठीक है। तो वहां वो जो डिस्टेंस हम मेजर करते हैं, जैसे ये डिस्टेंस इसने निकाल रखा है, वो 1 पारसेक में होता है, ठीक है। अब वो 1 पारसेक किसके इक्वल होता है, 3 × 10⁻16 मीटर। वो कितना था, 9.5 × 10⁻15 था। ये है 3 × 10⁻16 मीटर, उससे ज़्यादा है लाइट ईयर से। और AU में लिखें, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में लिखें तो 206, और लाइफ ईयर में लिखें तो 3 लाइफ ईयर के इक्वल होता है, ठीक है बच्चों। इसे पोज करके आप इसे नोट डाउन करो। देखो बच्चों, नेक्स्ट है वेरियस यूनिट्स ऑफ टेम्परेचर एंड देयर इंटर रिलेशंस, ठीक है ना। यूनिट्स की हमने देखना है आगे कि टेम्परेचर की हमने डिग्री सेल्सियस तो नॉर्मल हमें यूनिट मालूम होती है बच्चों, उसके अलावा और कौन कौन सी यूनिट हैं और उनके बीच में क्या क्या रिलेशन होता है वो हम स्टडी करेंगे, ठीक है ना। तो हमारे पास 3 यूनिट्स होते हैं, इससे तो आप पहले से ही फैमिलियर हैं। सेल्सियस स्केयर, जिसे हम डिग्री सेल्सियस से शो करते हैं। केल्विन स्केयर, ये केल्विन होता है, और यही टेम्परेचर की क्या होती है, SI यूनिट भी होती है बच्चों, ठीक है। और एक आता है फ़ारेनहाइट स्केल, ठीक है ना, डिग्री F से शो करते हैं उसे। जो हमारे पास नॉर्मली जो थर्मोमीटर होते हैं ना, जो हम टेम्परेचर मेजर करने के लिए यूज करते हैं, वो फ़ारेनहाइट स्केल के ऊपर वर्क करते हैं, ठीक है। तो उनमें क्या रिलेशनशिप होता है बच्चों, देखो, रिलेशन बिटवीन डिग्री सेल्सियस एंड केल्विन, ठीक है। पहले हम इनके बीच में, इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप कर रहे हैं, फिर हम डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट के बीच में रिलेशनशिप करेंगे, फिर तीनों के बीच में रिलेशनशिप आ जाएगा। रिलेशन बिटवीन डिग्री सेल्सियस एंड केल्विन, तो 1 केल्विन जो होता है वो डिग्री सेल्सियस प्लस 273 हम ऐड कर दें, अगर जितना ही मुझे डिग्री सेल्सियस गिवन है उसमें मैं 273 ऐड कर दूंगा तो मुझे केल्विन में कन्वर्ट हो जाएगा वो स्केल, ठीक है ना। सपोज करो आपको कहता है कि 0 डिग्री सेल्सियस है, उसे कन्वर्ट करो केल्विन स्केल के अंदर, तो वो क्या होगा, अगर मुझे इसे कन्वर्ट करना है केल्विन स्केल के अंदर, तो मैं 0 में कितना ऐड करूंगा, 273, तो ये क्या बन जाएगा, तो 273 केल्विन बन जाएगा। सपोज करो 5 डिग्री सेल्सियस गिवन है आपको, ठीक है, अगर मुझे उसे केल्विन स्केल में कन्वर्ट करना है तो वो क्या होगा, 5 + 273 क्या बन जाएगा, 278 केल्विन में कन्वर्ट हो जाएगा। सिंपल है ना, जितना गिवन है डिग्री सेल्सियस उसमें 273 ऐड कर दो बस। उसके बाद आ जाता है रिलेशन बिटवीन डिग्री फ़ारेनहाइट एंड डिग्री सेल्सियस। उनमें ये बच्चों ये होता है हमारे पास रिलेशन, डिग्री फ़ारेनहाइट किससे इक्वल होता है, 9/5 इंटू में डिग्री सेल्सियस प्लस 32, ठीक है। आपको ये याद ही रखना पड़ेगा बच्चों, स्टैंडर्ड है ये, ठीक है। अब अगर से मुझे टेम्परेचर कितना गिवन है इन डिग्री सेल्सियस, 40, ठीक है, 40, मेरा मतलब बॉडी का टेम्परेचर इन टर्म्स ऑफ डिग्री सेल्सियस कितना है, 40 है, तो वो उसमें कितना दिखाएगा उस स्केल के अंदर, ठीक है। तो अगर मैं देखो यहाँ करके देखूँ तो ये क्या होगा, 9/5 इंटू में 40 प्लस 32, ये 8, तो ये आ जाएगा 72 प्लस 32, डेट इज 104 फ़ारेनहाइट स्केल में आ जाएगा हमारे पास, ठीक है ना। तो वो जो स्केलिंग होती है, जो वो हमें दिखाता है, वो फ़ारेनहाइट स्केल में दिखाता है 104, ठीक है। लेकिन 104 का मतलब क्या है, अगर मैं सेल्सियस में कन्वर्ट करूं तो 40 डिग्री, मतलब हमारी बॉडी का टेम्परेचर इन टर्म्स ऑफ सेल्सियस कितना होता है उस टाइम पर, 40 डिग्री सेल्सियस होता है। लेकिन हमें वो जो स्केल दिखा रहा होता है, जो थर्मोमीटर होता है, वो दिखा रहा होता है 104, वो फ़ारेनहाइट स्केल के अंदर होता है बच्चों, ठीक है। ये डिफरेंस होता है। और तीनों में अगर हमें देखना है रिलेशन बिटवीन डिग्री सेल्सियस, केल्विन एंड फ़ारेनहाइट, तो वो ये बेसिक रिलेशनशिप है बच्चों हमारे पास,
K माइनस 273 डिवाइड बाई 5 इज इक्वल टू C बाय 5 इज इक्वल टू F माइनस 32/9। आप इन दोनों का यूज करेंगे तो आपको यही रिलेशन मिल जाएगा बच्चों, ये वाला देखो ना, अगर आप करके देखो 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा। अगर हम इन दोनों को इक्वेट करते हैं तो हमारे पास K किससे इक्वल आ जाएगा, C प्लस 273, सेम यही बन जाएगा। अगर इन दोनों को इक्वेट करते हैं तो ये रिलेशनशिप बन जाएगा बच्चों, ये रिलेशनशिप, ठीक है ना। कई बार आपको न्यूमेरिकल में आ जाता है कि आपको केल्विन स्केल में गिवन है और फ़ारेनहाइट स्केल में कन्वर्ट करना है, तो आप इन दोनों को इक्वेट करेंगे, ठीक है। ये रिलेशनशिप सेटअप होता है बच्चों, ठीक है। इसे नोट डाउन करो, फिर आगे मूव करते हैं। बच्चे अभी हमने क्या किया था, वेरियस यूनिट्स ऑफ टेम्परेचर एंड देयर इंटर रिलेशनशिप्स किया था। नेक्स्ट हमारे पास आता है वेरियस यूनिट्स ऑफ प्रेशर एंड देयर इंटर रिलेशंस। अब प्रेशर की और क्या क्या यूनिट होती हैं। जनरली हमने जो यूनिट स्टडी की है वो होती है, अगर देखो प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, जो प्रेशर होता है वो क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है। जो स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है वही प्रेशर का फॉर्मूला होता है। फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन। एरिया की यूनिट क्या होती है, मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर क्या आ जाती है हमारे पास, SI यूनिट आ जाती है प्रेशर की, ठीक है। SI यूनिट आ जाती है प्रेशर की। तो इसी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को हम 1 पास्कल भी कहते हैं, इसे ही हम 1 पास्कल भी बोलते हैं। देखो पास्कल या फिर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज द SI यूनिट ऑफ प्रेशर। एक और यूनिट होती है प्रेशर की, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जब सी लेवल की बात की जाती है तो सी लेवल पे जो हमें प्रेशर मिलता है उसे हम 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं, सी के सरफेस के ऊपर, ठीक है। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और वो किससे इक्वल होता है, 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल के बराबर होता है, ठीक है। रिलेशनशिप होता है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर और पास्कल में वो कितना होता है, 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल। और हम इसे मरकरी की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है। मरकरी जो थर्मोमीटर में होती है ना मरकरी, उस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, 760 mm ऑफ मरकरी। ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बच्चों, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है रिलेशनशिप। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल। और 1 बार एक तरीके से ये CGS यूनिट होती है हमारे पास प्रेशर की, 1 बार, ठीक है ना। प्रेशर को 2 ही यूनिट में, पास्कल में या बार में ही कंसीडर किया जाता है। तो बार 1 बार इज इक्वल टू 10⁵ पास्कल के बराबर होता है। देखो ये और ये बिल्कुल सेम है लगभग, बस ये 1.013 1 के इक्वल ही होता है बच्चों, तो 10⁵ पास्कल ही होता है। एक और यूनिट होती है 1 टॉर। 1 टॉर क्या होता है, 1 mm ऑफ मरकरी होता है, 1 mm ऑफ मरकरी। तो आपको ये टर्म्स ध्यान में रखनी है, आगे हम कन्वर्जन के ऊपर एग्जाम्पल करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। पॉज करके इसे नोट डाउन कर लो।